Good morning students. Today we will start brain teasers of this chapter. So brain teasers question number 1. Take the correct option that you will solve and you will take in your book. Question number 1B, answer the following question. From here I am starting. First question is find the product using suitable identity. So a plus 3 and a minus 3. First of all you will solve these two. So here third identity we will apply. Its answer will be a square minus 9, then a square minus 9 and in another bracket a square plus 9. Again we will solve. So a square whole square plus 9 square, so its answer will be a to the power 4 minus 9 9 is 81. And I am solving like this type question here in another question also. This question is similar like this, so that time also you will see. Now question number B, if x square is, this is the question, x square plus 1 upon x square is 6, what we have to find? X to the power 4 plus 1 upon x to the power 4. So this is given and we have to find the value of x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4. So how we will get this 4? So when we will make the square, then only we can get. So what we will do, we will square both sides. Here we will write square both sides. This we will write square both sides. So both sides we are squaring. So this side also is square, whole square, and this is also whole square, because this is equation. In equation we can put both sides squaring. So this is the square, means here we can apply identity. Which identity? First a plus b whole square. तो a is here x square और b क्या है 1 upon x square. इसको सॉल्व कर दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मेट में. इधर 6 6 36. टूडेज टॉपिक, दिस क्वेश्चंस आर वेरी बिग, दिस सॉल्यूशंस आर लेंदी, सो लुक वेरी केयरफुली. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 एंड दिस एक्स स्क्वायर कैंसल्ड. तो ओनली 2 लेफ्ट, ये ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया, 2 बचा. यहाँ 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 36 और x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4. 2 इधर का है, दैट साइड वी विल राइट. तो 36 माइनस 2 इज इक्वल टू 34. तो इधर जो बचा है दिस ओनली आस्क्ड, यही तो पूछा था क्वेश्चन में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4, और इतना ही बचा. तो दिस इज अवर आंसर. 36 माइनस 2 34 इज अवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 1C, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ ये दिया है. तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे k बस को रखेंगे, बाकी सब इधर ट्रांसपोज कर देंगे. तो दिस इज ऑलरेडी दिस साइड और ये और इधर था, तो एक्स वाई स्क्वायर को मैं नीचे ले गया क्योंकि यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन. सो व्हेन इट विल गो डाउन साइड, तो ये हो गया आपका अपर न्यूमरेटर पार्ट ए डिनोमिनेटर. अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको आप इसको मान लेना ए और इसको मान लेना बी. या तो आप इसको ओपन करेंगे और इसको ओपन करेंगे, वो भी कर सकते हो, बट दैट विल बिकम वेरी लॉन्ग. तो आप इसमें थर्ड आइडेंटिटी लगाओ, और थर्ड आइडेंटिटी लगाते समय ये ए लेना, ये पूरे को ए लेना और ये पूरे को बी लेना. तो इसको मैं छोड़ दिया हूँ, डैश डैश है, यू विल कंप्लीट इट. यू विल, हाँ ये अभी अधूरा है, आपको ये सॉल्व करना है. इसके आगे ऊपर में जो आंसर आएगा उससे ये कटेगा, एक्स वाई स्क्वायर से ऊपर जो आंसर बचेगा वो जरूर कटेगा. अब क्वेश्चन नंबर 1D देखो. 1D में व्हाट आस्किंग, if a square plus b square given and ab 4 given, find the value of this. मतलब इसका आंसर निकालना है और ये दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है और a b दिया है, और इसका हमको आंसर निकालना है वैल्यू. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. यहाँ पे लगा दिए 3 इंटू इसका एक्सपांसन ये हो गया, a माइनस बी का एक्सपांसन ये हो गया. इसको सॉल्व किए, लाइक टर्म को ऐड किए, सब्ट्रैक्ट किए, तो इतना आया. अब इसमें क्या करते हैं, व्हाट वी हैव, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास है, तो 1 को डिलीट कर दिया, 1 मीन्स ए स्क्वायर ओनली. तो 1 ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर ही होता है, 1 बी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 लिख दिए, और प्लस 10. ये 10 क्या, हियर इट इज ए 10 है, दिस इज 10 AB. बाई मिस्टेक 2 लिखे थे, 10 AB है. तो 10 इंटू AB का वैल्यू यहाँ देखो दिया है बुक में 4, तो 10 4 जा 40 हो गया और प्लस 9, दिस आंसर इज 49.
कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर ई। इफ सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिमिलर क्वेश्चन कम्स इन बोर्ड, 8th बोर्ड में आता है क्वेश्चन। अब क्या है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू कहाँ से निकलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो इसका जो वैल्यू दिया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 है, इसका होल स्क्वायर करने से ये मिलता है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड इसको भी कर देते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है। जो एक तरफ दिया है a प्लस बी प्लस सी का, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका होल स्क्वायर और 12 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, सॉल्व किए दोनों तरफ। तो देखो यहाँ मैं तुम लोग आइडेंटिटी में इट वाज रिटन दैट 2ab 2bc 2ca बट 2 आई हैव टेकन कॉमन, और उसी को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस आइडेंटिटी जो था ना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 2 कॉमन लेके ब्रैकेट में ab प्लस बी सी प्लस सी ए भी लिख सकते हो। तो ये आ गया, इसी का वैल्यू हमको निकालना है, इसका वैल्यू, बाकी सबका और डिलीट करना है एक एक करके। तो इसको सॉल्व किए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 64। तो इसके जगह मैं 64 लिख दिया प्लस 2, इसको हमारा वैल्यू निकालना है। और उधर क्या आ गया, ये था 12 का स्क्वायर 144। अब ये पहले 64 को ट्रांसपोज किए तो ये माइनस हो गया, 80 बचा। अब इसके साथ देखो 2 और कौन सा साइन है यहाँ, इन 2, तो 2 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बस बचा, और इधर डिवाइड होके दिस इज 40। सो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 6। अब 1 हो गया, 2 का देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सो मेनी टाइप्स आर देयर, सब में अलग अलग आइडेंटिटी लगाना। विच इज़ द लॉन्गेस्ट क्वेश्चन, लेंथ में उसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 6वां क्वेश्चन। सो 6 पार्ट ऐसे देखो। अब कैसे इसको सॉल्व करें, तो पहले इन दोनों को सॉल्व किए, इन दोनों को। तो यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी में स्पेस नहीं है, आई एम राइटिंग डायरेक्ट दैट, उसका इसका सॉल्यूशन सीधा मैं लिख लिया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपका a का वैल्यू x है और 1/x है, तो x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आ गया, इतना x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब आपके पास इन दोनों का आंसर आ गया और ये दोनों हैं, दिस टू आर लेफ्ट। अब इसको फिर देखो तो वही है, a माइनस बी ए प्लस बी, फिर इसमें थर्ड आइडेंटिटी लगा दो इतने में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ये आपका a बनेगा, ये आपका b बनेगा, उसके ऊपर फिर स्क्वायर लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ भी आपका 4 आ जाएगा। फिर जो लास्ट में बचा है वो इसके साथ फिर ऑपरेट होगा, फिर थर्ड आइडेंटिटी लगेगा, बिकॉज a माइनस बी और a प्लस बी, फिर वही आ गया, सेम चीज़ है, और एक बार माइनस एक बार प्लस, तो फिर आइडेंटिटी लगेगा थर्ड। तो x टू द पावर 4, तो 4 2 जा क्या हो गया 8, और ये क्या हो गया 1/x टू द पावर, ये भी 8। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, x टू द पावर 8 माइनस 1/x टू द पावर 8। तो वी हैव अप्लाइड हियर 3 टाइम्स थर्ड आइडेंटिटी, एक बार यहाँ लगाए, फिर इसके आंसर के साथ इसको ले लिए, फिर थर्ड आइडेंटिटी लगाए, फिर उसका जो आंसर आया यहाँ उसको लास्ट के साथ ऑपरेट किए, फिर थर्ड आइडेंटिटी लगाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 3 बार थर्ड आइडेंटिटी लगाए हैं यहाँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल एंड इवेलुएट द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज। मतलब क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल, मतलब बाइनोमियल का स्क्वायर। ये थर्ड आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी और सेकेंड आइडेंटिटी का एक्सपैंडेड फॉर्म है। पहले इसको देखो, थर्ड का ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट। तो ये कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको अच्छे से 2x होल स्क्वायर बना लिए, होल स्क्वायर बना लिए, इसको सॉल्व किए तो आ गया ना बाइनोमियल का स्क्वायर। तो पहले हम लोग को बाइनोमियल का स्क्वायर लाना है, तो फर्स्ट आंसर इज दिस, आपका ये पहला आंसर हो गया। एंड दूसरा आंसर है, इसमें फिर वैल्यू भी दिया है, यू सी बुक, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 2, ये डालना है वैल्यू। तो x का वैल्यू y का वैल्यू डाल दिया और सॉल्व कर दिए, तो वी हैव गॉट 4। तो देयर आर 2 आंसर्स, एक इसका बाइनोमियल फॉर्म और एक इसका वैल्यू डाल के आंसर। तो ये सेकंड भी ऐसी बनेगा, इसमें वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हियर डोंट हैव स्पेस, सो इसी में एक्सप्लेन करते हैं। तो टुडेज होमवर्क विल बी अप टिल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग,
ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ देखो ये बीच में प्लस है तो इसमें थर्ड आइडेंटिटी नहीं लगेगा, यहाँ इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा और दोनों को सॉल्व करके ऐड कर दो। सॉल्व मतलब एक्सपांड करके ऐड कर दो। बीच में यदि माइनस रहता तो वी कैन अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व करते, बट यहाँ प्लस है तो एक्सपांड करके ही पॉसिबल होगा। सेकेंड देखो यहाँ है ये और माइनस है स्क्वायर, ये समथिंग का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी लग जाएगा। यहाँ सेकेंड पार्ट में यू विल अप्लाई थर्ड आइडेंटिटी, यहाँ आपका आइडेंटिटी अलग अलग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में 6a प्लस 5b प्लस 4c का होल स्क्वायर माइनस 6a माइनस 5b माइनस 4c का होल स्क्वायर। यहाँ भी थर्ड आइडेंटिटी लग जाएगा क्योंकि ये पूरा a ले लेना, इसको b ले लेना और बीच में माइनस है तो वी कैन अप्लाई थर्ड आइडेंटिटी। अब ये वाला देखो लास्ट वाला, फोर्थ का लास्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले इसमें आप लगा देना थर्ड आइडेंटिटी, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसमें आइडेंटिटी लगाओगे और ये कैसे सॉल्व होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसको इधर अलग सॉल्व करोगे नेगेटिव के इधर और इधर को थर्ड आइडेंटिटी लगाओगे तो इधर थर्ड आइडेंटिटी लगेगा, यहाँ पे सेकेंड आइडेंटिटी लगेगा, फिर उसको एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट करके आंसर लाओगे। तो ये थोड़ा सा दिस इज, हाँ इसको थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, तो केयरफुली सॉल्व करना। सो टुडेज होमवर्क इज अप टिल क्वेश्चन नंबर 4। टुमारो आई विल टीच यू क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स। ओके।